नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि केंद्रादि भाव का क्या महत्व है हमारे जीवन में। हमेशा हम ज्योतिष को बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन के अनुसार, अपने जीवन के हर उस पल, हर उस क्षण के से आत्मसात नहीं कर पाते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहे हैं इस 2-2.5 से महीनों में कि केंद्रादि भाव को किस तरह से समझा जाए। तो आज मैं इसी विषय की जानकारी आपके समक्ष लेकर आई हूँ और आपको यह समझना ही होगा, तभी आप अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण विषय को अच्छी तरह से समझ और जान पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको कालपुरुष की कुंडली के प्रथम से लेकर द्वादश भाव में केंद्रादि भाव के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। केंद्रादि भाव क्या है? केंद्रादि का मतलब क्या है? जब हम वास्तु की चर्चा करते हैं तो मध्य भाग जो होता है वह हमारा हृदय होता है। मध्य भाग जो होता है वह हमारा ब्रह्म स्थान होता है, वो सबसे मर्म स्थान माना जाता है। ठीक उसी तरह जब हम ज्योतिष में 12 भावों की चर्चा करते हैं तो 1 से लेकर 12 भाव में 1, 4, 7 और 10 भाव जो है वह हमारा मर्म भाव है, हमारा हृदय भाव है, हमारा ब्रह्म भाव है। ठीक है, तो ये 4 भाव जो हमारे जीवन के उन 4 महत्वपूर्ण पक्षों को देखता है। ठीक है, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छी तरह से ज्योतिष के उन 4 भावों के विषय में, यानी कालपुरुष के उन 4 भावों के विषय में बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, देखिए, ज्योतिष पढ़ना, ज्योतिष पढ़ाना और ज्योतिष को समझना, ये 3 बहुत अलग अलग विषय हैं। आपके समक्ष मैं किस तरह से उसको उपस्थित कर पाऊं और आप उसको बहुत सरल तरीके से समझ पाएं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है ज्योतिष को लोगों के समक्ष ले जाने की। ठीक है, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र को पढ़ाते हैं और शास्त्र को समझाना ही सबसे बेहतर कला है जो आपके समक्ष में इस विषय को दे पाऊंगी। ठीक है, तो आपने 4 भावों के विषय में, यानी केंद्रादि भावों के विषय में पूछा है, तो सबसे पहला भाव क्या है केंद्रादि भाव में? प्रथम भाव। उसके बाद दूसरा नंबर आता है चतुर्थ भाव का, तीसरा नंबर आता है सप्तम भाव का, चौथा नंबर आता है दसम भाव का। तो अभी 4 भाव यानी केंद्रादि भाव से आप क्या समझते हैं? ज्योतिष में वेदों के नेत्र के संज्ञा दी गई है ज्योतिष को। ठीक है, उन 6 अंगों में ज्योतिष क्या है? हमारा नेत्र है। तो अगर आपके सर से लेकर पैर के 6 समस्त अंगों में अगर आपके पास नेत्र ना हो तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जीवन कितना अंधकार में हो जाता है। ठीक है, तो जब नेत्र नहीं है तो हम अंधकार में जीते हैं। ठीक उसी तरह अगर इन 4 भावों को, 12 भावों को, ज्योतिष को हम समझ नहीं पाएंगे तो हम अपने जीवन को सुचारू ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। किस तरह की ग्रह स्थिति है, किस तरह का हमें कर्म करना चाहिए, हमारे शरीर में कितनी क्षमता है, ठीक है, हमें अपने जीवन के उन समस्त महत्वपूर्ण पलों को हमें कैसे जीना चाहिए, किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, किस तरह का हमारा भाग्य है, तो उसी अनुसार हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए जिससे कि हम अपने भाग्य को और आगे ले जा सकें। तो प्रथम भाव क्या है, यानी 1 नंबर जो है वो प्रथम भाव जो केंद्रादि भाव है वो क्या है? लग्न है। ठीक है, लग्न इन द सेंस हमारा शरीर। ठीक है, हम खुद। उसके बाद आता है दूसरा नंबर चतुर्थ भाव का, यानी केंद्रादि भाव में जो चतुर्थ भाव है उसका नंबर दूसरा आता है। उसके लिए हम क्या देखते हैं? उससे सुख को अपने देखते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्या आता है? सप्तम भाव का आता है। ठीक है, सप्तम भाव यानी उससे हम जाया भाव देखते हैं। जाया यानी पति पत्नी का भाव। चतुर्थ भाव क्या है? कर्म भाव है, यानी दसम भाव जिसे हम कहते हैं, वो चतुर्थ नंबर आता है। सॉरी, चतुर्थ भाव नहीं, चतुर्थ नंबर आता है। उससे हम अपने कर्म भाव को, कर्म के जीवन में जो कर्म करते हैं उससे हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 भाव हैं, लग्न, सुख, जाया और कर्म, ये 4 भाव की बहुत ही ज्यादा महत्ता है केंद्रादि भाव के परिप्रेक्ष्य में। यही है हमारे केंद्र के भाव। ठीक है, और इन्हीं 4 भाव से हम केंद्रगत स्थलों में उसके पक्ष को जान पाते हैं।
ठीक है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारे जीवन का सुख हो, चाहे हमारे जीवन में हमारे पति पत्नी का जो पक्ष है, या फिर हमारे द्वारा किए गए जो कर्म है वो किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और मनुष्य जीवन में यदि हम लग्न को, शरीर सुख को भूल जाएं, यदि हमें हमारे शरीर को सुख नहीं मिलता है, तो भी हमारा जीवन क्या है, संघर्षपूर्ण हो जाता है। और यदि हमें चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, हमें चतुर्थ भाव से हम माता, भूमि और मित्र का सुख देखते हैं, ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह सप्तम भाव यानी स्त्री का भाव, पति का भाव, इनका सुख जो है वह हम सप्तम भाव से देख पाते हैं। ठीक उसी तरह दसम भाव, जिससे कि हम अपने कर्म को देखते हैं और पिता के स्थिति को देखते हैं। कर्म जनित सुख जो हमें हमारे जीवन में मिलते हैं उससे हम उसको दसम भाव से देखते हैं, और ये ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है। और अतः इस भाव को हम अगर अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, है ना, तो हम अपने जीवन में उस तरह के चीज़ों को करने में सक्षम नहीं होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि हमारा लग्न कमजोर है और हमें बीमार हम हमेशा ही रहते हैं, तो क्या हम सुख उठा पाएंगे अपने जीवन के, यानी चतुर्थ भाव का लाभ ले पाएंगे, या फिर सप्तम भाव का लाभ ले पाएंगे, या फिर दसम भाव का लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। कितने भी बलवान ग्रह उन भाव में बैठे हैं, लेकिन फिर भी जब तक हमारा शरीर कमजोर है, हमारे पास पावर नहीं है उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का, तब तक हम उस सुख को उठा नहीं पाएंगे। तो इन चार भावों की एक अलग ही महत्ता है, जिसे हम केंद्रादि भावों के विषय में जानते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि आपको अपने लग्न को भी मजबूत करना है, आपको अपने चतुर्थ भाव को भी मजबूत करना है, आपको अपने सप्तम भाव को भी मजबूत करना है, और आपको अपने कर्म भाव को भी मजबूत करना है, जिससे कि हम अपने जीवन के उन समस्त महत्वपूर्ण पक्ष को बलवान कर पाएं और उसके सुख को उठा पाएं। और अगर मान लीजिए कि हमारा शरीर बहुत बलवान है और हमें सुख भी मिल रहा है, हमें पति पत्नी का भी सुख मिल रहा है, लेकिन कर्म का जो पक्ष है वो कमज़ोर है, तो हम अपने पुरुषार्थ को वहाँ पर बढ़ा नहीं पाएंगे, अपने जीवन में उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस मान प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हमें अपने जीवन में प्राप्त होनी चाहिए। तो इन चार भावों को, इन केंद्रादि भावों को हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, और तभी हम इन चार भावों को बहुत अच्छी तरह से देख और समझ पाएंगे, उतार पाएंगे अपने जीवन में। तो आज आपने समझा कि केंद्रादि भाव क्या होते हैं, इसकी क्या महत्ता है हमारे जीवन में, जिसके विषय में मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दी। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। नमस्कार।